हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। माय सेल्फ विनायक दुबे और कैटलिस्ट भैया। एंड ट्रेलर तो आपने देख लिया था। अब उस ट्रेलर का जो हीरो है आज मैं आपको उससे मिलवाऊंगा। बात करते हैं, ये ओरिएंटेशन सेशन है जिसमें मैं डिटेल में डिस्कस करेंगे सीएस एंड आईटी का। यहाँ पे अच्छे से आपको लिख के बता भी दूं कि आपका डिटेल ओरिएंटेशन रहेगा सीएस एंड आईटी क्लास 11th का। देखो यार, YouTube पे आपको हर सब्जेक्ट से टीचर्स मिलेंगे। याद होगा आपको एक वीडियो आया था जिसपे आपको मैं डिटेल में बताया था कि फिजिक्स किन से पढ़ना, केमिस्ट्री किन से पढ़ना, मैथ्स, बायो सब किन से पढ़ना। लेकिन उस वीडियो में आपने कहीं भी पीसीएमबी के अलावा आपने आईटी या सीएस नहीं देखा, क्योंकि मुझे उस लेवल का कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं मिला, कोई भी, इसलिए मैंने उस कॉलम को एम्प्टी रखा था। बट अब टाइम आ चुका है कि उस कॉलम को फुलफिल करें, इस लेवल का आपको कंटेंट प्रोवाइड करें जो आप यूट्यूब पे किसी भी चैनल से मैच कर लेना और हमारे वीडियोस को कंपेयर कर लेना। आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको मिलवा देता हूं जो आपको आईटी पढ़ाने वाले हैं, आपके अमित भैया से कहते हैं। आओ मेरे भाई। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं माई सेल्फ अमित यादव, आपके प्यारे कैटलिस्ट भैया यूट्यूब चैनल से। मैं आपको क्लास 11th आईटी और 12th पूरा एकदम आराम से डिटेल में एकदम अलग ही लेवल पे लेके जाके पढ़ाऊंगा। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एकदम। तो देखो यार, बात ऐसा है कि हमने प्लानिंग किया है मिलके। ये आपको वीडियोस अभी आना स्टार्ट हुआ है, मतलब अभी आना स्टार्ट होगा। बट आपने इंस्टाग्राम पे अगर आप कहीं भी मेरे को फॉलो करते होगे तो आपको यार क्लिप दिखता था कि 60 डेज लेफ्ट, 30 डेज लेफ्ट, 15 डेज लेफ्ट। तो वो प्री प्लान चालू था बैकएंड में। रीजन ये था कि हमने प्लान किया था ऐसा कंटेंट लेके आना है जो कि हर एक बच्चे को हेल्प कर सके। और मेन मोटिव पता क्या है, वो बंदा एवरेज है, चाहे वो मीडियोकर रहे चाहे वो टॉपर रहे। अगर एवरेज है तो उसको बेसिक से एडवांस लेके जाएंगे, और टॉपर है तो उसको और ऊपर लेके जाएंगे। हर एक बच्चा फील कर सके कॉन्सेप्ट्स को, टॉपिक्स को। तो वैसी बात है कि हमने प्लान किया है कि आपका जो शेड्यूल की बात कर लेते हैं, तो आईटी का जो लेक्चर रहेगा वो आईटी का लेक्चर आपके अमित भैया लेंगे और वो आपका रहेगा सैटरडे एंड संडे। शनिवार और रविवार को आपके आईटी के लेक्चर्स आ जाया करेंगे। रीजन इज कि हमने डिस्कशन किया है कि हम डेली वीडियोस लेकर आना स्टार्ट करें। बट फिर भाई ने भी सजेशन दिया और मैंने भी सोचा कि यार आप में से ऐसे 95% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, करेक्ट, जो कि सीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और नीट वाले तो सीएस नहीं लेते, आईटी लेते हैं, तो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपका पूरा टाइम तो आपके प्रिपरेशन में चला जाता है। तो बचा हुआ टाइम इस सीएस आईटी को कैसे दोगे? तो इसलिए हमने डिस्कशन किया था कि सीएस और आईटी के लेक्चर्स वीक में बस 2 दिन लेके आएंगे। सीएस का मेरा अलग प्लान है, आईटी का अमित भी आपके वीक में 2 दिन लेके आएंगे। अब थोड़ा आपको आईटी के बारे में इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि बेसिकली आईटी में करना क्या रहेगा, क्या रहेगा, कैसे पेपर पैटर्न रहेगा, किस लेवल का क्वेश्चन आता है, क्या क्या आईटी का पूरा बेसिक से एडवांस आपके भैया बताएंगे। तो मैं साइड में खड़ा हो जाता हूं यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहूंगा आईटी के बारे में, ठीक है। पहली बात तो मेरी बात सुनो। अभी क्लास 11th और क्लास 12th, ओके। हमारी जर्नी जो स्टार्ट होने वाली है वो 11 से 12 के बीच में, ये आईटी का जो रहने वाला है। मैं साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए अगर मैं बात करूँ तो उन्हें मेन बात क्या है, उन्हें बस 11th में, मैं कॉमर्स स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, उन्हें 11th में एक लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट के नाम से, उनको बस वो 11th तक ही रहेगा। 12th में उनको वो पार्ट नहीं आएगा। 12th में जो कॉमर्स है उनको ये वाला पार्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। सिर्फ साइंस स्ट्रीम को ही आएगा इसका एडवांस वर्जन। मैं तुम लोग को ये बात क्यों बता रहा हूँ, देखो मेन बात क्या है, अभी आप पहले सीटी कर रहे हो या जेई कर रहे हो, नीट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बराबर। आईटी का ऐसा सब्जेक्ट है ना, अभी आपको मालूम है सबका एक पासिंग क्राइटेरिया रहता है 75%, 50%, 60%। आईटी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आपके परसेंटेज को बूस्ट मारेगा, परसेंटेज को एकदम स्कोर करेगा। और ये एक ऐसा चीज है जिसमें आप आराम से आउट ऑफ 100 ला सकते हो। मेरी बात लिख के ले लो, देखो क्या है 100, आराम से आप 100 स्कोर कर सकते हो। जो मैंने कंटेंट दिया, मेरे बताए हुए कोड पे ध्यान दिए, आराम से मेरे प्रैक्टिकल्स को अच्छे तरीके से फॉलो किए, आपका ये 100 कहीं नहीं जा रहा है। अरे -1, 2 की तो बात ही नहीं आती, ठीक है। आराम से आप लोग का एकदम स्कोर हो जाएगा, भले कॉमर्स का क्यों ना हो, साइंस का क्यों ना हो, आर्ट्स का क्यों ना हो, सबके लिए क्लास 11 का तो बेस एकदम एक ही रहने वाला है। ये बेस तो पूरा एकदम सेम ही रहेगा। बस 12th में हाँ दिक्कत है। 12th में क्या होता है, कॉमर्स का एक अलग से पार्ट बन जाता है, साइंस का एक अलग से पार्ट बन जाता है। साइंस में क्या रहेगा, उनको जो जावास्क्रिप्ट 11th में रहेगी उसका एडवांस वर्जन बस 12th में आ जाएगा साइंस स्ट्रीम को,
ओके। सो अगर मैं चैप्टर्स का कुछ नाम लूं, 11th में आपका पहला चैप्टर आता है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो वो चैप्टर बहुत बहुत बेस होने वाला है सारे स्ट्रीम के लिए। 11th में बुक आपकी एक ही रहने वाली है, 11th में बुक आपकी एक ही रहने वाली है। सो वो एक ही बुक में आपको जितने भी बेसिस है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रख लेना। क्लास 11th में आपका थर्ड चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ क्या बोलते हैं, कॉमर्स की मैं बात कर रहा हूँ, साइंस की। थर्ड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका रहने वाला है, क्योंकि यही आपका 12th का बेस बनेगा। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आप सब मत पढ़ो, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना जिन्हें मतलब सिर्फ मार्क्स के लिए ही पढ़ने का है, और बहुत सारे बच्चे यही प्रेफर ही करते हैं कि हाँ भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आप बस हमें इंपॉर्टेंट बता दिए ताकि हम ये पढ़ गए तो अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर ले। सो मैं उन बच्चे के लिए बात बता रहा हूँ, 11th में अगर आपको सारे चैप्टर्स नहीं करने, इट्स ओके, चलेगा, लेकिन प्लीज ये चैप्टर स्किप मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रुको मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है थर्ड चैप्टर। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो, ये बुक है क्लास 11th की, देखो सबके लिए सेम ही रहने वाला है, बराबर। इसमें आपका थर्ड चैप्टर जो कि वेबसाइट के बेस्ड में रहेगा ज्यादातर, ये देखिए इम्प्रेसिव वेब डिजाइनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पार्ट आपका मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है। बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअली में है, और 12th में इसी चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर होगा कॉमर्स के लिए भी, फर्स्ट चैप्टर होगा साइंस के लिए भी। डिफरेंस ये रहेगा, एक जावा स्क्रिप्ट का एक पार्ट रहेगा जो कि कॉमर्स में नहीं रहेगा, तो उनको टेंशन लेने वाली तो बात ही नहीं आती है। साइंस को बस थोड़ा सा रहेगा टेंशन, तो साइंस को बोल नहीं सकते, लेकिन थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, और कुछ नहीं, बस सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं, ठीक है। मैं आप लोग को ये इसलिए बता रहा हूँ, अभी मैं आपको ना कुछ पेपर पैटर्न के बारे में बता देता हूँ, पेपर पैटर्न डिस्कस करते थोड़ा, ठीक है। सो देखो यार, मेन चीज मेरा यही था कि मैंने हमेशा से उनको डिसाइड किया था कि ऐसा हमें लेके आना है कि बच्चों को हेल्प मिल सके। देखो आई स्टिल नो, उस जिस फेज में भी आप हो उस फेज में हम दोनों भी थे, और हमारा पूरा टाइम कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जैसे कि आपके जितने भी एग्जाम्स है, सीईटी है, एंड थोड़ा का लेवल हाई करने के लिए जेई हो गया, ये सब हो गया, तो वो सब में बहुत टाइम चला जाता था। तो मार्क्स कम ना हो तो भाई का कॉन्फिडेंस वही था, मैं उसको कहा था भाई यार ऐसा पढ़ाना ना कि बंदे का, बच्चों का जो एकदम शिद्दत से जब फॉलो कर लिया ना लास्ट तक, वो 100/100 आईटी में मार के आए। और भाई ने खुद 92 मारा था, वो 8 मार्क्स, बीइंग वेरी ऑनेस्ट वो टेक्निकल इश्यूज की वजह से गया था, वरना बंदे का आईटी ऐसा था ना कि पूरी जो हमारा कॉलेज था वो 11th 12th में भाई का रौला चलता था, 11th में और 12th में, किसी बीइंग वेरी ऑनेस्ट अलग लेवल का बंदा था। एंड कन्विंस करना पड़ा, भाई मान भी गया, भाई आ गया। तो मेन फोर्स इसलिए फिर से कह रहा हूं, 100 आउट ऑफ 100 लेके आओगे, बस डे 1 से लेके डे एंड तक जनरली उनको फॉलो करोगे, रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। एक बार 10th में आपने मुझे अच्छे से फॉलो किया था, मैंने जो बताया था वो आपको बहुत हेल्प किया होगा, मुझे ऐसा बिलीव है। तो सिमिलरली ये ट्रस्ट दोबारा अपने इन पे भी दिखाना, अपने अमित भैया पे भी दिखाना, जो बताएंगे वो आपके एग्जाम में आएगा, और आएगा ही नहीं, आपको इस पूरे सब्जेक्ट से प्यार करा देगा। बाकी अभी अपना कंटिन्यू करेंगे, सॉरी टू कम इन बिटवीन, बट इंपॉर्टेंट ना बताना इसलिए आ गया। सो थैंक यू विनय बताने के लिए। सो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। आपका आईटी का पेपर पैटर्न बेसिकली रहने कैसे वाला है, ठीक है, बराबर। सो अभी देखो क्या होता है ना, पहली बात तो 11th 12th की बात करो, दोनों में सेम ही चलता है। हाँ, क्या होता है ना, जो आपका पहला क्वेश्चन आता है ना, जो पहला क्वेश्चन, उसमें पहले में एक फिलअप्स आते हैं, क्या आते हैं, फिलअप्स, ओके, और वो होते हैं आपके 10 मार्क्स के, बराबर। जो सेकंड है वो आपके आते हैं ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ठीक है, और वो भी सेम एज इट इज 10 मार्क्स के, बराबर। जो थर्ड है वो आपका आता है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में क्या रहता है, इसमें बस आपको एक सिंगल ऑप्शन ही सिलेक्ट करना रहता है, तो सिंगल ऑप्शन के हिसाब से 10 मार्क्स है। अब जो नेक्स्ट है वो भी एमसीक्यू ही रहेगा, वो भी एमसीक्यूज ही रहेगा, लेकिन इसमें आपको जो सिलेक्शन है, मतलब एक करेक्ट ऑप्शन का, तो अभी इसमें आपको डबल करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने पड़ेंगे, डबल, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डबल, ठीक है। अब ये डबल है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 10 मार्क्स दिखा रहा है सिंगल का, तो डबल में क्या हो जाएगा, 20, बराबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो आपका होगा, ऑब्वियसली बात है, एमसीक्यू ही रहने वाला है, लेकिन सिंगल का डबल, डबल का क्या,
ट्रिपल। तो इसमें अभी आपको कितना सिलेक्ट करना रहेगा, थर्ड। 3 करेक्ट ऑप्शन करने रहेंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको 3 करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, और वो कितने मार्क्स का होगा टोटल, 6। ओके, इसके बाद आता है आपका मैचअप। मैचअप्स भी आते हैं, मैचअप्स बहुत आसान रहते हैं, बेसिकली तो कुछ सीन नहीं होगा। मैचअप्स आपका आएगा 4 मार्क्स का। ओके, अब जो लास्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला होता है, इसमें कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। अब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या रहेंगे मैं आपको डिस्कस करके अभी बताता हूँ। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि होते हैं टोटल 20 मार्क्स के, ठीक है। देखो, सो अभी क्या हुआ, अगर आप पेपर पैटर्न पे थोड़ा गौर फरमाओगे, आईटी का जो पेपर पैटर्न है, ठीक है, उसमें स्टार्टिंग का जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है फिलअप, क्या रहने वाला है आपका, फिलअप, ठीक है, फिलअप। सो जो फिलअप है ना आपका 10 मार्क्स है, मतलब फिलअप तो आप जानते रहोगे, 10 फिलअप आएंगे आपको 10 मार्क्स रहेंगे। एक फिलअप कितने मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स का। और मैं ऑनेस्टली मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान रहता है, बहुत सिंपल रहता है, कुछ नहीं करना है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा देंगे आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करने ही वाला हूँ। बहुत सारे चीट शीट भी मैं अपलोड करवाऊंगा ही, अगर आप उसको भी एकदम अच्छे तरीके से देख लेते हो, मैं तो बोलता हूँ टेक्स्ट बुक भी रीड मत करो, जो मैं चीट शीट ही आपको दे दूं, अपलोड करवा दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा ना, उसमें भी आपका आराम से 90 स्कोर हो ही जाएगा। तो फिलअप का तो आप टेंशन भूल ही जाओ, ठीक है, फिलअप तो आप एकदम आराम से ही कर लोगे। सेकंड है ट्रू और फॉल्स, इजी है पूरा, फिलअप आता है तो ट्रू और फॉल्स क्यों नहीं आएगा, कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप आराम से बता पाओगे वो ट्रू है कि फॉल्स है, आराम से एकदम कर सकते हो। ओके, हाँ। सो अब थर्ड है आपका एमसीक्यू। एमसीक्यू में ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। अगर आपको फिलअप का पावर अगर आपका एकदम अच्छी तरीके से क्लियर है तो एमसीक्यू में वो उसमें दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मैं सच्ची बात। दिक्कत कहाँ आती है, ये डबल और ट्रिपल में, सिंगल में नहीं आती है, डबल और ट्रिपल में ज्यादा दिक्कत आती है। सो वही मैं बता रहा हूँ, जितना हो सके उतना कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, सारी चीजें आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो ही आप एकदम अच्छे तरीके से, बहुत ईजी है। देखो ना 60 मार्क्स के तो पूरे ऑब्जेक्टिव ही जा रहे हैं, 60 मार्क्स के पूरे। बाकी आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है वो 20 मार्क्स का ही रहेगा, ये पूरा का पूरा 60 पे जा रहा है आपका, बाकी का 20 मार्क्स का पूरा सब्जेक्टिव टाइप पे जा रहा है। अब ये 20 वाले मार्क्स पे क्या आने वाले, देखो 20 वाले मार्क्स पे डिवीजन होगा, इसमें से 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन एंड आंसर्स, दिक्कत यही आती है 10 मार्क्स वाले पे ये, ठीक है। इसमें ज्यादा दिक्कत आएगा क्योंकि इसमें आपको कम से कम कुछ 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 8 क्वेश्चंस आएंगे, 5 आपको अटेम्प्ट करना रहेगा, और वो एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का। तो अगर आप 5 अटेम्प्ट करोगे तो कितना बन रहा है, 10। इसके बाद एक आता है 10 मार्क्स का, और ये इंपॉर्टेंट भी है एक टाइप से, इसमें आता है कोड। अभी जो वर्ड है ना कोड, ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं कोड है क्या, क्योंकि मैं भी मानता हूं कि कोड आपके लिए बहुत नया शब्द होने वाला है, और आपको इसके बारे में भले इतना नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कोड इसमें आते हैं 3 लैंग्वेज आप 11-12 में पढ़ने वाले हो, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। CSS आपको 11th में नहीं है, 12th में है, ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं। सो आप पढ़ने वाले हो 11-12 की जर्नी में पूरा HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इसके बारे में हम वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैं आपको बस नाम बता रहा हूँ, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। उसके जो कोडिंग होते हैं ना, ऑप्शंस आते, 3 क्वेश्चंस रहते हैं, 2 कोडिंग क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं, और वो पूरा का पूरा 10 मार्क्स का रहता है। सो आप पेपर पैटर्न एकदम आराम तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स आपका पूरा क्लियर है, 60 मार्क्स के वही पूरे हैं, आपको बस कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आराम से इसको कर सकते हो। उसी के बेस्ड पे क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी 10 मार्क्स के आएंगे, 8 है, 5 अटेम्प्ट करना है, टोटल 10 मार्क्स, मतलब एक कितने का होगा, 2। फिर लास्ट में आता है मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंस, ज्यादातर बच्चे गलती यही कर देते हैं कोडिंग में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का आता है, और आपको तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है, मैं तो हुई, और मुझे ज्यादातर एक्सपीरियंस भी है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कोड है जो हर बार रिपीट हुए हैं इंटरनली, वो तो मैं आपको इंपॉर्टेंट दे के रखा ही रहूंगा चीट शीट पे। तो बस अगर आप उसको भी एक बार गौर फरमा लेंगे ना, आपकी किस्मत अच्छी रही, एक कोड के भी आपको 10 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, और मैं सच्ची बताऊं मिल जाते हैं अगर आप ध्यान दे दोगे तो। सो ठीक है, आई होप आपको पूरा पेपर पैटर्न समझ गया रहेगा। आई नो हैंड राइटिंग थोड़ा आगे पीछे हुआ है, लेकिन भावनाएं मेरी समझ गए होंगे।
तो देखो यार, ये हैंड राइटिंग वैसे हमने पहले स्टार्टिंग में कुछ लेक्चर ना इसी ऐसे शूट किया था, बट हैंड राइटिंग में बहुत सीन हो जाता था और दूसरा फिर हाँ। लेक्चर्स ना बहुत लेंथी हो जाते थे। करेक्ट, तो फिर भाई के पास टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था। तो भाई के पास लैपटॉप है ही, तो फिर इसने क्या किया कि पीपीटी में लेके आया। और फिर से वही बात कि पीपीटी में रहेगा तो ये मत सोचना कि पीपीटी आके बस इंग्लिश में लिखा तो उसको इंग्लिश में लिखा तो हिंदी में ट्रांसलेट करके चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा मतलब बहुत लोग करते हैं, बट भाई ऐसा अपना नहीं करेगा। इंग्लिश में लिखा है उसको पूरा आपको फील करवाएंगे, जितने भी टॉपिक्स रहेंगे हम अच्छे से फील कराएंगे, उसके ऊपर क्विजेस होगा, टेस्ट होगा। मतलब कह रहा हूं ना, अपने आप को पूरा जो आईटी का जर्नी है वो इनके ऊपर समर्पित कर दो, ये सब संभाल लेंगे। अब दूसरी मेन पॉइंट ये आता है कि भाई आईटी का, इन्होंने आपको बता दिया कि आईटी का पेपर पैटर्न क्या है, बट एक मेन क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिमाग में आता होगा कि आईटी का एग्जाम होता कैसे यार। मैं खुद कंफ्यूज था, तो एक आपको मैं चीज बता देता हूँ कि आपको जो मेन एग्जाम है वो PCMB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, वो जब खत्म हो जाएंगे तो आपको ना कुछ दिन का गैप मिलता है। सीएस की आई गेस नहीं मिला, सीएस मिला था, मुझे नहीं मिला था शायद। 3 मार्च को खत्म हुआ था, मेरे को 4-5 दिन का गैप मिला था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आईटी में 10+ मिलता हाँ, अब आईटी का एग्जाम का जो एक बार सिनेरियो है ना, आईटी का जो एग्जाम का जो पूरा सिनेरियो है, एग्जाम का जो सिनेरियो है वो भी आपको अमित भैया आपके बता देते हैं अभी के अभी, ताकि आपको फील हो जाए कि एग्जैक्टली आपका जर्नी कैसे होने वाला है। तो यार आईटी का पहले ये तो बता दे यार मेरे भाई कि पीसीएम का एग्जाम खत्म होगा, अब उसके बाद क्या स्ट्रेटजी रहेगा इनका कि इनका आईटी एग्जाम कितने दिन बाद होगा। मान लो कि अगर इनका एग्जाम 6 मार्च को खत्म हो जाता है, अभी तो 2027 में जाएंगे ना, हाँ। वो एग्जाम कब देंगे इन लोग? 2028 में देंगे। हाँ, ऐसे कैसे चलेगा यार? 2028 में एग्जाम देने वाले हैं, तो मान लो कि 6 मार्च में इनका पूरा एग्जाम खत्म हो जाता है, तो इनका आईटी एग्जाम कब हो सकता है? ज्यादातर तो चांसेस है कि अब वो डिपेंड करता है कि टाइम टेबल उन लोग किस तरीके से बनाएंगे। और मोस्ट ऑफ, मैं आपको बस एक हिंट दे सकता हूँ, आपका एग्जाम कोई भी आपके स्ट्रीम के हिसाब से कोई भी आपका लास्ट पेपर है, लेट्स से अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ, उनका लास्ट पेपर शायद इको रह गया, ठीक है, और लेट्स से मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, अब डिपेंडिंग अपॉन जो उन लोग सब्जेक्ट लिए हैं, मैंने साइको लिया था, तो जैसे मान लो मेरा पेपर लास्ट साइको ही था, ठीक है, हाँ, साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी वही मतलब, हाँ, हाँ। सो अब ये जो होते हैं ना, क्या है ना, जब आपका हॉल टिकट आता है ना, उसमें डेट्स मेंशन्स रहते हैं, लेकिन जो आईटी है ना, उसका डेट मेंशन नहीं हुआ रहता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर महाराष्ट्र बोर्ड ने खुद का एक सॉफ्टवेयर बना के रखा है, उस सॉफ्टवेयर में वो होता है। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, भले आपने कौन सा भी सब्जेक्ट चूज किया हो, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, आपका ये जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है, इसमें मान लो मेरा लास्ट पेपर था ये, ठीक है, सो इसकी अभी मेरा क्या बचा, आईटी। हॉल टिकट में तो आईटी मेंशन नहीं, इसका मतलब क्या आप आईटी नहीं दोगे? ऐसा नहीं है, आप आईटी दोगे, लेकिन कब? 10 दिन के गैप से ज्यादा। गैप, ये मिनिमम गैप है, मैंने बहुत आपको मिलता है। मैक्सिमम नहीं बोला है, ये मिनिमम गैप है। कुछ लोग को तो 16 दिन का गैप मिला है। और एग्जाम ऑनलाइन देता है पूरा ऑनलाइन, पूरा मतलब ऑनलाइन। और ऐसा डरो मत, ऑनलाइन होता है पूरा, तो इसका मतलब ये नहीं कि, देखो अभी आपका नोटिस कर पा रहे होगे, ऑब्जेक्टिव्स इतने ज्यादा क्यों थे? नोटिस किए? क्लिक बस 60 मार्क्स का था, 60 मार्क्स का, और मैं 10 मिनट में 60 मार्क्स का मैंने पूरा खत्म किया था, 10 मिनट में। अगर है तो कोई मेरे से चैलेंज कर सकता है कि वो 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा अटेम्प्ट कर लिया ना, कमेंट में एक बार जरा बता देना, जब हम 12th में तो करेंगे। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, एटीट्यूड नहीं दिखा रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, बट इस लेवल का रगड़ के भाई ने मेहनत किया है ऑनेस्टली अपनी 11th-12th की जर्नी में आईटी में ना। मतलब आईटी में कोई भी डाउट रहता बिंदास पूछते थे। इनफैक्ट 12th में हमें HTML है, 12th में सीएस के अंदर 12th में ना 12th में HTML है। अब HTML था तो स्टार्टिंग मुझे HTML टफ पड़ता था, अब बहुत इजी है, मतलब HTML बहुत ज्यादा इजी है। लेकिन फिर बंदे ने, मेरे भाई ने मेरे को HTML मेरे को सिखाया, जो टेबल था ना, रो स्पैन, कॉल स्पैन, टीआर, मेरे को टेबल में बहुत प्रॉब्लम होता था, TD TR TH वाले में भाई ने मेरे एकदम डिटेल में सिखाया था। और हमारे तो भाई सीएस वालों सुन लो, 12th में तुम्हारा 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन HTML के ऊपर आने वाला है बोर्ड एग्जाम के अंदर, एंड स्कूल एग्जाम्स में आना ही वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना एफर्ट्स मारा है, उस लेवल का ट्रेनिंग किया है, एंड टेक के फील्ड से आ रहा है बंदा। तो ये नहीं कि मतलब होता है कि टेक का, अब आईटी और सीएस टेक के फील्ड हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई नॉन टेक बैकग्राउंड पढ़ा सकते हैं, बट उस डीप में शायद पढ़ा पाए ना पढ़ा पाए। तो बंदे के पास खुद नॉलेज है, खुद उसमें अभी भी काम कर रहे हैं, स्टूडेंट ही यार, तो उस लेवल का जब नॉलेज है तो वही आपको शेयर कर रहे हैं। तो डोंट टेक इट एज लाइक ओवर कॉन्फिडेंस, बट यस टेक इट एज अ कॉन्फिडेंस। जब बंदा कह रहा है कि मैं 10 मिनट में 60 मार्क्स स्कोर कर लिया था, तो समझ लो आपको पढ़ाने एक्चुअली में जब आएंगे तो क्या लेवल पे आपको पहुंचा सकते हैं, मतलब बेसिक से एडवांस तक, समझ रहे हो? तो जस्ट कीप योर फुल फेथ ऑन हिम, एंड द रिजल्ट विल सी। जब रिजल्ट आएगा तो आप अगर जनरली फॉलो करते हो तो 100/100 पक्का है, पक्का गारंटी। तो But मैं भी condition एक स्टार मार देता हूँ यार, लो स्टार पक्का है यार, डबल स्टार स्टार मार दो भाई।
तो जनरली आपको बस फॉलो करना है। हमें पता है कि आपने एग्जाम से प्रिपेयर कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, जेई का एमएसटी सीरी का प्रिपरेशन कर रहे हो, वी नो वेरी वेल। तो हम लेक्चर से ड्यूरेशन बहुत कम रखेंगे, उसका Yes. टेंशन मत लेना, बट जो बता रहे हैं उसको जनरली फॉलो करना, बाकी आपका सब काम हो जाएगा। तो मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट बात ऐसे बताना चाहता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कराना चाहता हूँ, ठीक है। देखो मैं ना आपको पहले अपने पढ़ने का एक तरीका बताता हूँ, हम पढ़ेंगे कैसे, पीपीटी के थ्रू पे, ठीक है। 11th की बता रहा हूँ, 12th में एकदम अलग ही। 11th में आपको जो भी आपके लेक्चर्स होंगे, जो भी आपके लेक्चर्स होने वाले हैं, क्या वो सब आप, जो भी आपके लेक्चर्स होने वाले हैं वो सब लेक्चर 1 लेक्चर 2 वगैरह जानते हो ना, हाँ, उस फॉर्मेट में जाएंगे। ये हम 11th में ऐसा करेंगे, 11th में पीपीटी के थ्रू। अब पीपीटी थ्रू में होगा तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जब मैं पीपीटी में आपको जो पढ़ाऊंगा, पीपीटी में आपका बस क्लियर होगा कंसेप्ट। क्या क्लियर होगा? कंसेप्ट। इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर मतलब टेक्स्ट बुक रीड नहीं करना है। यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल प्ले किया जाता है टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक आप तब रीड करोगे जब आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर रहेंगे। अब आप टेक्स्ट बुक ही रीड करना चालू कर दोगे तो फिर कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा? बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो रीडिंग करते जाते पर उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से एकदम लिख सकते हो, आराम से उसको और डिटेल में बता सकते हो। एक तरीका रहता है बताने का, ठीक है। तो वो आपका कंसेप्ट जब क्लियर रहेगा तो ही तो आप कर पाओगे ना। सो पीपीटी के थ्रू मेरा काम रहेगा आपको कंसेप्ट क्लियर करवाना। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको थियोरी में नहीं समझ में आएंगे, मैंने उसको प्रैक्टिकली दूंगा। मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। लेट्स से आपको फर्स्ट चैप्टर पे लिनक्स है, लिनक्स आपको उसमें इंट्रोड्यूस होने वाला है, सो उसके कुछ कमांड्स मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। सेकंड चैप्टर में आपको डेटाबेस का एक पार्ट आने वाला है। कोई ऐसा यूट्यूब चैनल है डीबीएमएस, कोई डीबीएमएस भी हमें है यार, हमारे थर्ड सेमेस्टर में डीबीएमएस हमें है। तो समझ लो अगर तुम लोग 11th में पढ़ लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक एसिड प्रॉपर्टीज है ना शायद, एसिड प्रॉपर्टीज, यस, फुल फॉलो। तो अगर तुम एसिड प्रॉपर्टीज जब तुम 11th में पढ़ लोगे तो तुम्हें आगे जब तुम जाके अगर इंजीनियरिंग बीएससी सब करोगे ना, बहुत हेल्प करेगा यार। जस्ट बिलीव इन अस, तो बहुत हेल्प करेगा। हाँ। अगर आपका गोल है टेक की दुनिया में एंट्री करने का, एआई, एमएल, डेटा साइंस, आईटीसीएस, इस दुनिया में एंट्री करना है, यही मौका है, ये बेस बनता है। हमारे टाइम पे हमने यही गलती की थी, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन अब हम उस फील्ड में घुस चुके तो हमें एक्सपीरियंस हो चुका है कि हाँ सच्ची में वक्त आ गया अभी गाइड करे, बच्चों को मालूम रहे, तभी आगे जाके कुछ होगा ना, तभी कुछ पता चल पाएगा कि हाँ मतलब ये चीज होता है। हाँ सर मुझे इसके बारे में मालूम है, मैं आपको लेक्चर के थ्रू सब बताता रहूंगा, डोंट वरी, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। सेकंड चैप्टर में आपको डेटाबेस है, किसी यूट्यूब चैनल ने उस चैप्टर में डेटाबेस का प्रैक्टिकल करके नहीं बताया, क्रिएट करके नहीं बताया, वो आपको आराम से मिल जाएगा। वो भी इन बिटवीन दी लेक्चर मिलेगा आपको, ऑन द स्पॉट मिलेगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा पूरा आराम से। और थर्ड चैप्टर तो आपका जो जाने वाला है ना उस लेवल का कि 12th में ना आपको बस ऊपर से देखने की बारी है, इतना क्लियर जाने वाला है। थर्ड चैप्टर में आपको बहुत मजा आएगा, वैसे तो सारे चैप्टर में, पर थर्ड में अलग ही बात है, ठीक है। तो देखो यार, ऑलमोस्ट अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। एक लास्ट पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका एग्जाम में प्रैक्टिकल्स। देखो प्रैक्टिकल्स में पहले करता है, आपको याद होगा जो पेपर पैटर्न आपको दिखाया, वो पेपर पैटर्न आपका 80 मार्क्स का था, ठीक है। तो बच्चा भाई 100 मार्क्स का रिजल्ट जब आए तो 100 मार्क्स का रहेगा, तो बच्चा जो 20 मार्क्स है वो 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल्स कैरी करता है। एंड हम आपको इस लेवल पे रेडी करेंगे कि आपको जो 20 मार्क्स है ना वो भी भाई शॉर्ट करवा देंगे, इस लेवल पे पढ़ाएंगे कि कोई भी एक्सपेरिमेंट आ जाए आप कर ले जाओगे। इसमें वो रहता है क्या, वो चिट्ठी उठाने वाला, हाँ। ना हमें और लगता था भाई भगवान जी प्लीज वो वाला क्वेश्चन आ जाए, काम हो जाएगा, हम पढ़ लेंगे। बट इस लेवल पे रेडी करके जाएगा भाई कि जो भी आपको पेपर मिले, जो भी उठाओगे उसको आप खट 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 आउटपुट दिखा के 20 और 20 लेके आओगे। तो डोंट वरी एट ऑल, हम आपका 11th एंड 12th दोनों का जो प्रैक्टिकल्स है ना, 12th में 11th में 20 मार्क्स रहते हैं ना, प्रैक्टिकल्स 11th 12th के जो प्रैक्टिकल्स है वो भी कवर करवाएंगे, जो कि एसओपी के फॉर्म में रहता है। तो एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच टू टॉप सब क्लियर आपको करवा देंगे, बस आपको जनरली फॉलो करना है हमें। दैट्स ऑल। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। सो मिलते हैं हम आपके सीधे 15 अगस्त को आपके डिटेल्ड लेक्चर्स में जो शुरू होने वाला है शार्प 5:55 PM पे ऑन 15th of August. See you there and soon I will bring the इंट्रोडक्शन सेशन ऑफ द सीएस कि सीएस में क्या रहेगा, कैसे रहेगा, बिकॉज मेन तो आज आईटी का था, थोड़ा सा एक आपसे कन्वर्सेशन करवा देना था ताकि आप भी अपने टीचर को समझ लो कि एग्जैक्टली क्या इनका रोड मैप रहेगा, किस तरीके से आपको पढ़ाएंगे। तो सब चीज क्लियर हो गया होगा आपका।
सो दैट्स ऑल, तब तक ये टाटा बाय बाय एंड 1,5 epoxy pentane, see you in the next video. See you guys.